नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, पराशमस बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? पराशमस बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, दो वस्तु का कोणीय दूरी किससे मापी जाती है? तो दो वस्तु की जो कोणीय दूरी होती है वह सेक्सटेंट से मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? तो भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जो जजिया कर है वह समाप्त किया था 1564 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, निशात बाग को किसने बनवाया था? तो निशात बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म से हुआ था? तो सूफी संप्रदाय का जो विकास हुआ था वह मुस्लिम धर्म से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 किलोमीटर से 385 गज होती है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है? तो समुद्री जल में साधारण नमक 10% होता है। सही उत्तर था इस प्रश्न का हमारा 10%। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री स्केल पर होता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था पुर्तगीज। सही उत्तर था इस प्रश्न का हमारा पुर्तगीज। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है? तो गुलाब का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है पंजाब। सही उत्तर हमारा पंजाब। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत है बहिर्मंडल। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा बहिर्मंडल। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नहर है वह है सुएज नहर। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुएज नहर की कुल लंबाई कितनी है? सुएज नहर की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है सिन्हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है पीटीआई या यूएनआई और यूनिवार्ता। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है उसका नाम है पीटीआई। अगला प्रश्न पूछा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो देश की जो पहली मोबाइल बैंक की स्थापना हुई थी वह हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न पूछा गया था, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी नेता कौन थे? तो कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके हमें बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।